नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और मैं कहूँगा सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले देवता के बारे में। जी हाँ, हम शनि देव की ही बात कर रहे हैं। सदियों से ये विषय मिथकों और डर से घिरा रहा है, लेकिन अब हमारा नजरिया बदल रहा है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। आइए जल्दी से देखते हैं आज हम किन मुद्दों को कवर करने वाले हैं। पहला, कर्म के देवता। दूसरा, उनकी उत्पत्ति और ज्योतिषीय प्रभाव। तीसरा, 2026 का दुर्लभ संयोग। चौथा, क्षेत्रीय परंपराएं। पांचवा, अनुष्ठान और मंत्र। और आखिरी, सर्वोच्च शिक्षक। और हाँ, जो लोग 2026 की उन सटीक तिथियों और पूजा विधियों का इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, हम वहां तक भी पहुंचने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, कर्म के देवता। अब एक सवाल जो हमेशा घूम फिर कर आता ही है, आखिर शनिदेव से इतना डर क्यों लगता है सबको? सदियों से उनके नाम के साथ एक अजीब सा भय और चिंता जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि देवताओं के मन में भी। लेकिन क्या सच में ये डर जायज है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिथक है कि वो दुर्भाग्य लाते हैं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि वो कर्म के बिल्कुल निष्पक्ष देवता हैं, एकदम न्याय के तराजू की तरह। यमराज जी जहां मृत्यु के बाद हिसाब करते हैं, वहीं शनिदेव जीते जी ही कर्मों का हिसाब बराबर कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, वो केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, बाकी किसी को नहीं। उनके इस स्वरूप को ही ले लीजिए, गहरा रंग, अस्त्र शस्त्र और उनका वाहन एक कौवा। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और धनुष बाण देखकर लोग अक्सर सहम जाते हैं। लेकिन ग्रंथ क्या कहते हैं? ये सभी चीजें कर्म ऋणों को चुकाने और न्याय करने के उनके अधिकार का प्रतीक हैं। ये कोई डरावनी छवि बिल्कुल नहीं है, ये तो बस एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक जज का स्वरूप है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, उत्पत्ति और ज्योतिषीय प्रभाव। स्कंद पुराण जैसी कथाओं में उनके जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है। हुआ क्या था कि जब देवी छाया गर्भवती थी, तब उन्होंने भगवान शिव की इतनी घोर और बिना छांव की तपस्या की कि उसका पूरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। नतीजा, शनिदेव का जन्म बिल्कुल गहरे जंग के साथ हुआ। अब इस पर उनके पिता सूर्यदेव ने उनके रंग पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, शनिदेव के क्रोध से सूर्यदेव का रथ वहीं रुक गया और उन पर ग्रहण लग गया। बात इतनी बढ़ गई कि आखिर में खुद भगवान शिव को बीच बचाव करने आना पड़ा। वेदकोश पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शनि देव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे शनैश्चर। इसका मतलब होता है धीमी गति से चलने वाला, जो दरअसल शनि ग्रह की सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा को दर्शाता है। एक और नाम है मंद, इसका भी मतलब धीमा ही होता है। फिर आता है असित यानी श्यामवर्णी, और काक, जो कौवे के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है। कमाल की बात है ना कि हर नाम उनके चरित्र का एक नया पहलू खोलकर रख देता है। और हाँ, जब बात ज्योतिष की हो तो 7.5 शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चंद्र राशि के पार शनि का 7.5 साल का गोचर है। बहुत से लोग इसे एक श्राप मान बैठते हैं, लेकिन जरा नजरिया बदलिए। ये दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक गहरी शुद्धि, अहंकार को तोड़ने और कर्मों की जवाबदेही का एक बहुत जरूरी समय है। सच्चे मायनों में ये एक ऐसा दौर है जो इंसान को आत्मिक विकास और अनुशासन सिखाता है। एक तरह से वेकअप कॉल है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दुर्लभ 2026 संयोग। अब ये जो अंक 3 है ना, ये बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 मई 2026 को एक बहुत ही असामान्य त्रिगुट संयोग, मतलब एक ट्रिपल कन्वर्जेंस बनने जा रहा है। ये कोई आम दिन नहीं होगा। साधकों के लिए तो ये दिन समझिए एकदम शक्तिशाली और अद्भुत होने वाला है। तो इस 16 मई 2026 को आखिर क्या हो रहा है? दरअसल 3 बड़ी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। शनि जयंती, जो उनका जन्म दिवस है, दूसरा वट सावित्री व्रत, और तीसरा, क्योंकि ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ये शनिश्चरी अमावस्या भी है। तांत्रिक और ज्योतिष्य दोनों ही परंपराओं की माने तो एक ही दिन इन तीनों का पड़ना भाई इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, क्षेत्रीय परंपराएं। आइए देखते हैं कि इस संयोग को पूरे देश में कैसे मनाया जाता है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले तो वहाँ काले तिल और लोहे का दान सबसे प्रमुख माना जाता है। वहीं उत्तर भारत में, क्योंकि ये ज्येष्ठ अमावस्या भी होती है, वहाँ नदियों पर पूर्वजों को जल अर्पित करने यानी पितृ तर्पण की खास परंपरा है।
और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इसे मुख्य रूप से नवग्रह मंदिरों में पूजा के जरिए मनाया जाता है। सबका तरीका अलग पर श्रद्धा एकदम वही। अब एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर पूछी जाती है, क्या महिलाएं इनकी पूजा कर सकती हैं? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि शनिदेव सिर्फ पुरुषों के देवता हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं पूरी तरह से व्रत रख सकती हैं, पूजा कर सकती हैं और दान भी दे सकती हैं। कोई रुकावट नहीं है। आइए अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, अनुष्ठान, भेंट और मंत्र। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्रत के नियमों की बात करें तो 24 घंटे तक नमक ना खाना इसमें एक बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। इसके अलावा अनाज से परहेज करना, काले या नीले कपड़े पहनना और सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल करना, ये सब इसके मुख्य हिस्से हैं। पर यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ग्रंथ खुद ये कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दिखावे की कोई जरूरत नहीं। सादा और शांत मन रखना किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से कहीं ज्यादा बड़ा और सच्चा अनुष्ठान है। और अब एक और दिलचस्प चीज, पारंपरिक पोटली अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली ये कच्ची सामग्रियां। इन विशेष चीजों का उपयोग शनिदेव की ऊर्जा को शांत करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। इस पोटली के लिए एक बहुत ही सटीक सूची होती है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक काले कपड़े के ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा जाता है। फिर आती हैं 8 लोहे की कीलें, काले तिल, काली उड़द, छुहारा, कमलगट्टा और चंदन पाउडर। ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सटीक सूची है जिसका लोग आज भी बखूबी पालन करते हैं। अब इन सारी सामग्रियों को एक साथ बांधने पर यह एकदम सुरक्षित काली पोटली तैयार हो जाती है। परंपरा ये कहती है कि इस बंधी हुई पोटली को किसी चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए और फिर इसके चारों ओर सरसों के तेल को घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज 3 बार डालना होता है। कहा जाता है कि ये छोटी सी क्रिया बाधाओं और दिमाग के भ्रम को दूर करने का एक जबरदस्त उपाय है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ध्यान न भटके, इसलिए इस बीच मंत्र का जाप लगातार किया जाता है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये मंत्र एकाग्रता बनाए रखने और न्याय के उन मूल सिद्धांतों के साथ हमारी ऊर्जा को जोड़ने में मदद करता है। असल में ये मन की रक्षा करने और आंतरिक शांति लाने का एक बेहद शक्तिशाली साधन बताया गया है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 6, सर्वोच्च शिक्षक। हमारे स्रोतों से निकलकर आया ये एक विचार मुझे बहुत ही गहरा लगा। सुनिए, शनि बिना कारण दंडित नहीं करते। वो जोर देते हैं कि लोग परिपक्व हों, यानी मैच्योर बने। और यकीन मानिए, यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वो कोई ऐसे शैतान या अराजक दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वो अनुशासन सिखाने वाले एक सख्त पर बिल्कुल फेयर टीचर की तरह हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह बने। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब सही वक्त आएगा तो क्या हम अपने ही कर्मों के इस निष्पक्ष आईने का सामना करने के लिए तैयार होंगे? सोचिए जरा इस पर। ये एक ऐसी बात है जो सीधा हमारे अंदर उतरती है और हमें न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारी को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज के इस रोचक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।